ये डोले शोले और ये टिकटॉक क्या स्टोरी, कभी फीमेल्स के साथ वीडियोस नहीं आई, इसकी क्या वजह है? को जो सपोर्ट है उसी तरह बाकी खेलों को भी सपोर्ट किया जाए, ये बड़ी। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है गुजरांवाला के दो स्टार्स जो टिकटॉक के साथ साथ एथलीट्स में भी एक नाम रखते हैं। आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं। उस्मान राठौड़ साहब और मलक मानी साहब, बहुत से लोग जानते होंगे टिकटॉक के थ्रू आप, लेकिन आज आपको जो हम इनका तारुफ करवा रहे हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने गुजरांवाला के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम रोशन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर थोड़ा सा हमें बताएं कि आपने अपने एथलीट कैरियर का आगाज़ कब किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने 1999 में स्पोर्ट्स कैरियर का आगाज़ किया और बेसिक मेरा जो आगाज़ है वो फ्री स्टाइल रेसलिंग से है। लेकिन चूंकि वालिद साहब भी वेट लिफ्टर थे और उन्हें भी वेट लिफ्टिंग का शौक़ था, तो फिर उन्होंने मुझे स्विच वेट लिफ्टिंग में कर दिया। तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है ना वो वेट लिफ्टिंग करते आ रहे हैं। अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताइएगा कि आपके एथलीट्स में अचीवमेंट्स क्या हैं? जी मैं 2008 से लेके अभी तक मुसलसल कॉन्टीन्यूसली नेशनल चैम्पियन हूँ और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। इसके अलावा 2007 में मैंने जूनियर एशिया गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और 2015 में मैंने पाकिस्तान के लिए जो ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा दूसरा मेगा इवेंट होता है कॉमनवेल्थ, उसमें मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया। और साउथ एशियन गेम्स में डबल गोल्ड और एक सिल्वर मेडल है। और रिसेंटली जो मेरा गोल्ड है वो 2019 में दिसंबर में जो नेपाल में साउथ एशियन गेम्स मुनक़द हुई थी उधर मैंने जीता। और 2021 में साउथ एशियन गेम्स जो है वो पाकिस्तान जो है नुमाइंदगी कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला इस बार भी गोल्ड मेडल ही हासिल करेंगे। जी मनी भाई, आपने अपने बॉडी बिल्डिंग कैरियर का आगाज़ कब किया था? जी जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरांवाला पहलवानों का शहर है। यहाँ हर इंसान पहलवानी से बॉडी बिल्डिंग से मोहब्बत करता है। तो बस बचपन से मैंने अपने बड़ों को देखना, जिम जाना, पहलवानी करना, तो मैंने अपनी बॉडी बिल्डिंग का आगाज़ 2005 में। जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो फीलिंग्स कैसी होती हैं? जी पाकिस्तान देखें 24 करोड़ अवाम है और ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है कि अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम लिया और मुझे ये चुना है। और इधर मैं ये बात बताता चलूँ कि दुनिया में जितने भी जो है ना अफवाज हैं, जो सोल्जर है वो जब शहीद होता है तो उसको झंडे में उसके लपेटा जाता है। लेकिन खिलाड़ी एक बाद ऐसा शख्स होता है जिसको घर से ही झंडे में लपेट के भेजा जाता है ट्रैक सूट में। और दूसरी बात ये है कि वर्ल्ड सुपर पावर और वर्ल्ड के जितने प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक जगह इकट्ठे हों। आपने देखा कि फ्लैग्स लगे होते हैं, लेकिन किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को इजाज़त नहीं है कि वो अपना फ्लैग ऊंचा कर सके। सबके फ्लैग बराबर लगे होंगे। ये एक खिलाड़ी में एबिलिटी होती है, जो गोल्ड मेडल जीतता है तो उसके मुल्क का फ्लैग ऊपर होता है सबसे। तो ये मेरा ख्याल है कि खिलाड़ी जो है वो स्पोर्ट्स एम्बेसडर भी होता है अपने मुल्क का और पीस का निशान भी होता है। तो मैं ये फीलिंग्स जो है ना वो नहीं बता सकता अल्फाजों में कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना और अपने मुल्क के लिए खेलना और फिर मेडल जीतना, ये मैं समझता हूँ अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह का ख़ास रहमत है और अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बाकी ये जो खेलता है उसी को फीलिंग का पता होता है, इसको बयान नहीं कर सकते आप। आपका डेली वर्कआउट क्या होता है और डाइट प्लान क्या है? जी डेली वर्कआउट ये है कि हमारे वीक में 9 सेशन होते हैं टोटल ट्रेनिंग के। और दूसरी बात ये भी डिपेंड करता है कि हम प्रिपरेशन फेस में है या कंपटीशन फेस में या प्री फेस में, कौन से फेस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जो हमारा प्री फेस है उसमें हम वीक में जो है वो 9 सेशन होते हैं टोटल। एक सुबह मॉर्निंग का होता है, एक होता है इवनिंग का। सुबह 2-2.5 घंटे का सेशन होता है और शाम का 4 घंटे का सेशन होता है। और डाइट प्लान जो है वो हमारी बहुत स्ट्रिक्ट है। हम अपने कार्ब्स, अपने न्यूट्रिएंट्स, अपने विटामिन्स जो है और अपनी प्रोटीन, वो सारी कैलोरीज जो है वो सारी जो बैलेंस पूरी करनी होती है। हमारी ज़्यादा कोशिश होती है कि हम जो है जंक फूड और जो जितनी बेकरी आइटम्स हैं और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बेवरेज हैं, जितने कोल्ड बेवरेजेस हैं उनसे मीठे से परहेज़ करें और ग्रिल्ड फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें ज़्यादातर हम बीफ यूज़ करते हैं क्योंकि बीफ जो है वो बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम ग्रिल बीफ या ग्रिल चिकन जो है ना इस तरह की जो है ना वो डाइट यूज़ करें। मनी भाई, आपका डेली वर्कआउट कितना होता है और डाइट प्लान क्या है आपका? थोड़ा सा जी डेली मेरा वर्कआउट 2 घंटे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डाइट प्लान भी बड़ा अच्छा होता है। मैं मॉर्निंग में एग्स लेता हूँ, उसके बाद सैलड लेता हूँ, तो चिकन भी लेता हूँ बॉयल, क्योंकि अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए इस तरह की चीज़ें लेनी पड़ती है और जंक फूड से अवॉइड करते हैं। बाकी आपको पता है गुजरांवाले में नान चने पाए शायद बेशुमार होते हैं, वो कभी कभी खा लेते हैं, बाकी इन चीज़ों से परहेज करते हैं। सर गुजरांवाला के माशाल्लाह पहलवान नामवर एक एथलीट हैं, तो टिकटॉक की तरफ कैसे रुझान हुआ? जी मैंने एक कंपटीशन के लिए बहुत तैयारी की थी तो 2018 में। तो जब मैंने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो बैड लक थी, मैं डिस्क्वालीफाई हो गया।
तो मैं बड़ा टेंस था, सैड था कि इतनी मेहनत की और उस कंपटीशन के लिए गया और मैं वहाँ डिस्क्वालीफाई हो गया, कुछ कर ना सका। तो फिर एक दोस्त को मैंने देखा वो वीडियोस इस तरह अपनी पोस्ट करता था म्यूज़िक की सॉन्ग्स के ऊपर। तो मैंने उसको पूछा यार ये क्या कि कौन सी ऐप से करते हो, तो उसने मुझे तब बताया, तब टिकटॉक का नाम म्यूजिकली था। तो तब ऐसे उसने मुझे बताया कि ये ऐप है, इसे डाउनलोड करो, इस तरह ये वीडियोज़ बनाते हैं। तो मैंने अपना ध्यान भटकाने के लिए इस ऐप को ज्वाइन किया। ये डोले शोले और ये टिकटॉक क्या स्टोरी है? बस जी मेरे दोस्त बनाते थे टिकटॉक, तो मैंने भी सोचा मैं क्यों ना बनाऊं। तो गुजरांवाले में सिर्फ लोग खाने पीने के और पहलवानी के शौकीन नहीं है, तंजो मजाक के भी बहुत शौकीन है। तो गुजरांवाले में अच्छा इमेज दिखाने के लिए मैंने टिकटॉक यूज़ की कि हमें टिकटॉक पे भी आना चाहिए। आपके टिकटॉक की वीडियो देखें तो आपकी कभी फीमेल्स के साथ वीडियोस नहीं आई, इसकी क्या वजह है? जी एक तो मेरा ख्याल गुजरांवाला में लड़कियों में टिकटॉक का रुझान बहुत कम है दूसरे शहरों की निस्बत। तो दूसरे शहर की लड़कियों काफ़ी मैसेज वगैरह इंस्टाग्राम पे आते हैं टिकटॉक की कोलैबोरेशन के लिए, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं बनाई कभी। मानी भाई आपका कंटेंट भी बड़ा डिफरेंट होता है, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है कि जी हम जो टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं वो एक अच्छा मैसेज हो, पॉजिटिव हो। उस्मान भाई जी। टिकटॉक के फैंस या एथलीट से रिलेटेड फैंस कौन से ज़्यादा खुशी का बायस होता है जो मिले? तो देखिए मुझे काफ़ी लोग रोज़ाना मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं ना टिकटॉक की वजह से ही मिलते हैं। एक समझ लें कि एक दफ़ा मुझे एक शख्स मिला था जिसने मुझे खुद कहा था कि मैं आपको टिकटॉक की वजह से नहीं, आपकी स्पोर्ट्स की वजह से आपका फ़ैन और आपको मिल रहा हूँ। तो वो मुझे ज़्यादा खुशी नहीं थी, इस टिकटॉक की मिलने से ज़्यादा खुशी नहीं होती जितनी मुझे इन चीज़ों के मिलने से ज़्यादा खुशी होती है। टिकटॉक के आपको फैंस मिलते हैं तो क्या रद्द-ए-अमल होता है आपका? जी वो टिकटॉक वाले मेरे फैन नहीं है, वो मेरे भाई है। जी। तो हमें कोई मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है मिलके। तो अगर कोई वीडियोस पे कहता है हम वीडियोस भी बनाते हैं, अगर कोई कोलैब करना चाहता है तो हम उसके साथ कोलैब भी करते हैं। फेवरेट टिकटॉकर्स हैं कौन कौन से हैं? नहीं वैसे तो आपको पता है बेशुमार म्यूज़र है पाकिस्तान की, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे फेवरेट मेरी गुजरांवाला की टीम है, अली रियाज है, एजे बॉयज़ है, वसी हैदर है, उमर तारिक है, उसके अलावा एक अली लड़का है वो मॉडल भी है, और उसके अलावा जो है वो शबर शाह है, उसके अलावा और काफ़ी अच्छे नामवर गुजरांवाला के जितने भी टिकटॉकर हैं वो सारे मेरे फेवरेट हैं। जी। देखिए जी टिकटॉक में तो बहुत से यूज़र हैं जो अच्छी वीडियोस बनाते हैं। जो मेरे फेवरेट टिकटॉकर हैं दानी मलिक है, वो हमारी टीम है, दरवेश आलम है, शब्बर है, सैयद आकब है, कासिम है, इस तरह के बिलाल भाई है, इस तरह के हमारे बहुत से लड़के हैं जो हमारी टीम है, वो सब अच्छी वीडियोस बनाते हैं, वो मेरे फेवरेट हैं। बाबा ही फरमाते हैं कि गुजरांवाला के दो ही मसले हैं, थोड़े जे चने पाना, नान रह गया जी, दूसरी बार एक नान होर दे दियो, थोड़े जे चने रह गए जी। एथलीट से बाबा जी का सफ़र ये कैसे मुमकिन हुआ? जी एज ए एथलीट जो मेरा सफ़र है वो तो बड़ा मुश्किलात और रुकावटों से गुजरा, और बड़ी जो है वो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन बाबा जी वाला सफ़र जो है वो मेरा एक टिकटॉकर ही है गुजरांवाला मेरी टीम का, छोटा डोम नाम से वो टिकटॉक पे है। तो वो ये मशवरा और ये थीम उसने मुझे दिया था कि आप बाबा जी के नाम से बनाएं, इस नाम से कोई नहीं बनाता, और आप इंशाल्लाह एक दिन आएगा छाएंगे। तो उसके कई अल्फाज मुझे आज भी याद है, और उसी ने मुझे कहा था ये बनाने के लिए, और मैं आज तक बना रहा हूँ। एज ए एथलीट यूथ के लिए क्या पैगाम है आपका? देखिए जी बहुत से नौजवान हैं जो मतलब कि मेहनत कर रहे हैं, और कई लोग छोड़ जाते हैं, दिल बर्दाश्त हो जाते हैं कि फैकल्टी नहीं है, हुकूमत की तरफ से सपोर्ट नहीं है, या कईयों के मसाइल नहीं है। तो मैं तो ये मोटिवेट करूँगा और उन लोगों को जो है ना हौसला दूँगा कि मेहनत जारी रखो, इंशाल्लाह ताला नियत साफ रखो, अल्लाह ताला ज़रूर फल देता है। और स्पोर्ट्स की तरफ आओ, फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ आओ, ये मोबाइल और ये वीडियो गेम्स की तरफ नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ आओ, एक सेहतमंद मुआशरा कायम करना है इंशाल्लाह। मेरा देखने वालों को यही पैगाम है कि आप जिम आबाद करें, ग्राउंड से आबाद करें, स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। तो इनलीगल स्टीरॉइड, इनलीगल सप्लीमेंट्स इनसे अवॉइड करें, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। तो हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफ। आजकल हमने देखा टिकटॉक की वल्गैरिटी जो है उसको काफ़ी प्रमोट हो रही है, वो जी इसके बारे में क्या कहेंगे? या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। टिकटॉक पे बहुत सी ऐसी वीडियोस है जो अच्छा मैसेज होता है, लोग उनको देखते कम है, उनको लाइक व्यूज इतने नहीं आते। जो इस तरह की वल्गैरिटी वीडियोस होती है लोग वो लाइक करते हैं, वल्गर वीडियो को ज़्यादा व्यूज़ लाइक आते हैं। मेरा सबको यही मैसेज है, खुदारा वल्गर वीडियो को सपोर्ट ना किया करें, इतने जो अच्छे मैसेज होते हैं लोग बनाते हैं उनको सपोर्ट करो। आखिर पे आपसे पूछूंगा बाबा जी का कोई शिकवा? देखिए जी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स दिन ब दिन तरक्की करने की बजाय जो है ना वो बिल्कुल जो है ना नीचे को जा रही है, तो इससे प्लेयरों की हौसला चिकनी हो रही है ना, आगे पजीराई हो रही है। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि जिस तरह ये क्रिकेट को नवाजते हैं, क्रिकेटर्स को नवाजते हैं, क्रिकेट को जो सपोर्ट है उसी तरह बाकी खेलों को भी सपोर्ट किया जाए। ये बड़ी अच्छी बात है कि प्लेयर के साथ, क्रिकेटर के साथ ऐसा सलूक करते हैं, उसको इतना नवाजते हैं, इतनी पजीराई करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यही सलूक बाकी स्पोर्ट्स के प्लेयरों के साथ भी मुतवाज़ी होना चाहिए। जी तो ये थे हमारे उस्मान राठौर साहब और मलक मानी भाई। उम्मीद करते हैं आपको ये शो पसंद आया होगा।
और इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक और नई मुस्बत पहलू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।